हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड जेपी अगेन बच्चों। क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 का ये है आगाज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखना, और मजेदार चैप्टर है, और इसको भी मैं कहीं ना कहीं मैपिंग के साथ लेने ही वाला हूं, तो हम इसके भी मैपिंग करने वाले हैं जैसा कि चैप्टर नंबर 2 में करने वाले थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका ज्यादा समय ना खाऊं, देख के समझ आ गया होगा। लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ, ये ओल्ड प्लस न्यू का एडिशन है, ओल्ड एंड न्यू दोनों बनने वाला है। अगर हम देखें तो न्यू का चैप्टर नंबर 3 है, बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी ऐड कर ली है, जो ओल्ड में था और न्यू में नहीं है उसको मैंने इसके पीछे लगाया है। ठीक है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। प्लेन्स, प्लेट्यू, माउंटेन, लेक, रिवर, ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी सब है। चलो फटाफट फटाफट एक एक करके सब समझाता हूं। माउंटेन, अगर कोई अपलिफ्टेड लैंड है तो माउंटेन, अपलिफ्टेड है लेकिन फ्लैट है, अपलिफ्टेड है लेकिन फ्लैट है तो प्लेट्यू। ये क्या हो जाएगा? प्लेट्यू। ये क्या हो जाएगा? प्लेन। प्लेन ही है, खाली प्लेन लेन है। अरे प्लेन नहीं बाबा, ये हो जाएगा माउंटेन। अपलिफ्टेड नहीं है, प्लेन है। ठीक है, सिंपल। हम लोग यहां रहते हैं, समझ आ गया होगा क्यों यहां रहते हैं, उसके पीछे भी रीजन है। यहां पर होगी वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी। ये चैप्टर क्लास 9 जियो चैप्टर 2 के साथ भी थोड़ा बहुत रिलेट करने वाला है, तो अगर आप 9th में हो तो थोड़ा बेस के लिए देख लेना, बाकी जब ये आएगा तब तो देख ही सकते हो। ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, चलो वो भी बता देता हूं फटाफट। लेट्स से कि एक रिवर है, ठीक है, लेट्स से कि एक रिवर है। अगर उसमें कोई, उससे कोई रिवर अलग हो रही है, अगर उससे कोई रिवर अलग हो रही है, दूर जा रही है, तो ये हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटरी। और अगर कोई रिवर आके मिल रही है, क्या है? आके मिल रही है, इकट्ठा हो रही है, पानी ऐड कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों? ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। अगेन एक दो टर्म और देख लो, जैसे कि लेट्स से कि ये इंडिया है, ठीक है, यहां से गंगा निकली और ये यहां पर जाके मिल उतर गई, ये है बे ऑफ बंगाल। सिंपल है। जब वो बड़ी, अगर कोई रिवर मिलती है, द मैट मेजर वाटर बॉडी, किसी बड़ी, अपने से बड़ी वाटर बॉडी को मिले, अपने से बड़ी वाटर बॉडी को मिले, तो क्या फॉर्म करेगी उस टाइम पर? डेल्टा फॉर्म करेगी। और उससे पहले क्या फॉर्म करेगी? मिलने से पहले, मिलेगी तब डेल्टा, मिलने से पहले एस्चुरी फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी? एस्चुरी फॉर्म करेगी। चलो तो फटाफट फटाफट शुरू करते हैं। लैंड फॉर्म्स अलग अलग बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है, अर्थ के। इंटरनल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस मतलब अर्थ के अंदर से कुछ मूवमेंट हो रहा है, अर्थ के प्लेट्स का, टेक्टोनिक प्लेट का, जैसे कि लेट से ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो ये इंटरनली कुछ हो रहा है। यहां से वॉल्केनिक इरप्शन हो गया तो वो अंदर से कुछ हो रहा है, तो ये है इंटरनल। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होगी? एक्सटर्नल प्रोसेस होगी जो बाहर से हो रही है, जैसे कि लेट से ये कोई एक लैंड मास है, ऊपर से कुछ हवा आया, पानी आया, कुछ भी आया, तो ये सब क्या हो जाएगा? उड़ के आगे चला जाएगा। लेट से कि ये कोई माउंटेन है, ठीक है, हवा आई, कुछ भी आया, धीमे 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 इरोजन होने लगा, तो ये क्या है? एक्सटर्नल, बाहर के, अर्थ के बाहर की प्रोसेसेस हैं। समझ में आया क्या? डन। चलो फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं। इरोजन क्या होता है? वियरिंग अवे। वियरिंग अवे को इरोजन कहेंगे। कहीं और जाके डिपॉजिट्स रिबिल्ड करता है, रिबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिशन। इरोड हुआ, उठा, यहां से उठा कहीं और गया, तो यहां से उठने को क्या बोलेंगे? इरोजन बोलेंगे। कहीं और जाके सेटल हो गया तो डिपोजिशन बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे। समझ में आया?
चलिए, तो लैंडफॉर्म्स के 3 बड़े बड़े पार्ट है, मैंने जैसे कि आपको बताया था पहले ही। पहला है माउंटेन, दूसरा है प्लेन्स, और तीसरा है प्लेट्यू। बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। फटाफट फटाफट शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर देना, बहुत मजा आने वाला है। बहुत फेवरेट चैप्टर मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। फिजिकल डिवीजन, फिजिकल मैपिंग, ये पर्सनली एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है मेरा, है ना। तो आप लोगों का भी हो जाएगा, टेंशन मत लेना। जैसे जैसे ज्योग्राफी पढ़ते जाओगे, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सब में मजे आने वाले हैं। अगर देखो, हर रिवर जो होती है वो कहां से निकलेगी? आइस की एक शीट से, जिसको क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। बड़ी रिवर तो यहीं से निकलती है, ठीक है। यस, माउंटेन, देखो एक माउंटेन है तो ये सिर्फ माउंटेन हो गया, ऐसा लगातार 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 आ गया तो माउंटेन रेंजेस हो गया। इन दोनों के बीच का ये एरिया वैली हो गया, ठीक है। अगर लॉन्जिट्यूडनल वैली है ना, ये बहुत मजेदार होता है। जैसे कि देखो, अब हिमालय है तो वो ऐसा ऐसा है, लैटिट्यूड की तरफ है, कुछ ऐसे भी होते हैं। जब लॉन्जिट्यूड में हिमालयन माउंटेन देखने को मिले, लॉन्जिट्यूड में हिमालयन वैलीज देखने को मिले, हिमालयन माउंटेन के रेंजेस देखने को मिले, हिमालयन रेंजेस देखने को मिले, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दून। चलो बताओ, वही आपने कौन सी दून का नाम सुना है? मैं बता देता हूं, देहरादून। बाकी की 2 धुन आप बताएंगे, ठीक है। मैं बता दिया कि देहरादून नाम कैसे बना होगा, तो देहरादून, दून मतलब लॉन्जिट्यूडनल हिमालयन वैली। तो 2 और दून के एग्जांपल आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। वापस पीछे आते हैं, चलो। अब माउंटेन जो है बहुत ज्यादा स्लोप हो गए उसके, ठीक है, और सर आगे बढ़ते ही, तो कोई ज्यादा काम की चीज नहीं थी। माउंटेन्स में भी अरेंज इन लाइन, मैंने पहले ही बता दिया, उसको क्या बोलेंगे? माउंटेन रेंज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? माउंटेन रेंज। जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज, एल्प्स, एंडीज। आप लोग बताओ भाई, एल्प्स कहाँ है? आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। और एंडीज कहाँ है, ये भी आप लोगों को बताना है। मैं अगले वीडियो में इसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ लिया इसलिए बोल रहा हूँ, बता देना। ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक एंड फोल्ड माउंटेन, ये अलग ही टाइप के माउंटेन है, ठीक है। फॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, माउंटेन की टाइप की बात है, मतलब फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन का आइडिया दे देता हूँ कि वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, ठीक है। लेट्स से कि ये कोई लैंडमास है, ये कोई लैंडमास है, नीचे से वॉल्केनो ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो वो वॉल्केनो ऊपर आता जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, और क्या होता जाएगा? कूल डाउन हो जाएगा, है ना। तो वॉल्केनो इरप्ट होने के बाद वो माग्मा क्या हो जाएगा? कूल डाउन हो जाता है। कूल डाउन होने के बाद वो सरफेस से ऊपर निकल जाएगा। तो ये कौन से माउंटेन बन गए? वॉल्केनिक माउंटेन बन गए, समझ आया। ब्लॉक माउंटेन कैसे होंगे? 2 ब्लॉक आ रहे हैं, नीचे की साइड में से 2 ब्लॉक, जैसे कि ये एक माउंटेन रेंज है, ये मतलब ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, नीचे ये प्लेट है, ये प्लेट नीचे जा रही है, ये प्लेट ऊपर आ रही है, तो ये कौन से माउंटेन बन जाएंगे? ब्लॉक माउंटेन बन जाएंगे। इसके ऊपर भी मैंने बहुत समय पहले बोला था कि एक वीडियो आएगा, है ना, तो वो भी बन चुका है, वो भी आ जाएगा, देख लेना। वो थोड़ा हम लेट डालेंगे, आ जाएगा वो भी, ठीक है। चलो, अरावली माउंटेन रेंज इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। कहां पर है ये अरावली माउंटेन रेंज? राजस्थान में। कहां से शुरू होती है? गुजरात से शुरू होती है। कहां को जाती है? दिल्ली तक जाती है। अगर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो हमारा जो पार्लियामेंट है, राजघाट और क्या कहते हैं उसे, राजपथ, है ना, वो राजपथ भी आप देखोगे थोड़ा ऐसा अपलिफ्टेड है, ठीक है। तो वो किसने बनाया था? पार्लियामेंट वाला पूरा एरिया किसने बनाया था? लुटियंस, एडवर्ड लुटियंस। इसलिए वहां के लोगों को लुटियंस गैंग कहा जाता है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। नॉर्थ अमेरिका, एप्लाचिन्स नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। उरन माउंटेन रशिया में देखने को मिलता है, ठीक है। माउंटेन फॉर्मेशन, ब्लॉक माउंटेन क्रिएट जब लार्ज एरिया जो होता है वो टूट जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली। अपलिफ्ट ब्लॉक्स जो होते हैं टर्म्ड एज अ हॉर्स, नीचे जाएगा, और लोअर ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रेबन। तो जो ये है ये हो जाएगा हॉर्स्ट, ये भी हो जाएगा हॉर्स्ट, और जो नीचे गया ये क्या हो जाएगा? ग्रेबन। क्या बोलेंगे इसको? ग्रेबन बोलेंगे। टेक्टोनिक मूवमेंट में ये होगा, किसमें होगा? अर्थ के टेक्टोनिक मूवमेंट में हमें ये देखने को मिलता है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट से देखने को मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, किलिमंजारो अफ्रीका में और फुजियामा जापान में, ये हमें 2 वॉल्केनिक माउंटेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्टोर हाउस ऑफ अ वाटर, माउंटेन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ द वाटर। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास क्या होता है? ग्लेशियर होता है। क्या होता है? ग्लेशियर होता है, ठीक है। रिवर वैलीज, टेरेसेस आर आइडियल कल्टीवेशन क्रॉप्स।
माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, माउंटेन के बाद बहुत अच्छे अमाउंट में फ्लोरा एंड फोना होते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, ये क्या है भाई, टूरिस्ट साइट देखने को मिलती है, हम लोग घूमने भी जाते हैं ना। डन, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। प्लेट्यू, एलिवेटेड फ्लैटलैंड, उठा हुआ फ्लैट लैंड, क्या बोलेंगे इसको, टेबल लैंड की तरह यूज बोलना, टेबल लैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया का देखें, ठीक है चलो मैं इंडिया बना लेता हूं, तो यहाँ पे तो हमें माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। ये जो इन्वर्टेड ट्राइंगल है ना, रिवर्स उल्टा ट्राइंगल है, यहाँ पे हमें प्लेट्यू देखने को मिलते हैं। ऊपर वाला जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा मालवा प्लेट्यू, और नीचे जो है वो कौन सा है, वो है डेक्कन, दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, तंजानिया, युगांडा, वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, टिबेटियन प्लेट्यू सबसे हाईएस्ट, अगर हम लोग देखें सबसे ऊंचाई पर कोई प्लेट्यू फॉर्म हुआ है तो वो कौन सा है, वो है आपका टिबेटियन प्लेट्यू। मिनरल रिच होता है ना, प्लेट्यू क्या होता है, मिनरल रिच। सबसे ज्यादा प्लेट्यू में हमें मिनरल देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू कहां पर होगा, ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वाली जगह पर ये छोटा नागपुर प्लेट्यू हो जाएगा। तो ये मिनरल रिच एरिया होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकन प्लेट्यू गोल्ड और डायमंड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इंडिया में तो गोल्ड, मैग्नीज, आयरन, यहाँ में सब छोटा नागपुर प्लेट्यू, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, चलो हुंद्रा फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, सुवर्णरेखा रिवर पर जोग फॉल्स कर्नाटका में, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे इंफॉर्मेशन हो जाती है। इसके आगे है प्लेन्स, जो कि हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलो तो देखते रहे, बने रहे हमारे साथ, दोस्तों को भेज देना है। थैंक यू सो मच है ना, हैव अ ग्रेट डे, और कमेंट सेक्शन में बताना है। तब तक के लिए लेते हैं हम अलविदा, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, जय हिंद।